जी स्टूडेंट्स, बहुत सारे केसेस में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जब न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस करने से पहले हमें डेटा को सॉर्ट करना पड़ता है, हमें डेटा को फिल्टर करना पड़ता है, या दूसरे मानों में अगर मैं एक ही टर्म इस्तेमाल करूं इन तमाम चीज़ों के लिए तो हमें डेटा माइनिंग करनी पड़ती है। डेटा माइनिंग एक टेक्निकल टर्म है, इसका बड़ा वसी मतलब है, लेकिन इन्हीं मतलब में से एक मतलब ये है कि डेटा को एनालिसिस करने से पहले किसी ख़ास फॉर्म में अरेंज कर लिया जाए। वो ख़ास फॉर्म उस डेटा के सबसेट के ऊपर भी आ सकती है, ये ख़ास फॉर्म डेटा को सॉर्ट करके भी हासिल की जा सकती है, वो ख़ास फॉर्म डेटा को किसी एक वेरिएबल के रेफरेंस से फ़िल्टर करके भी हासिल की जा सकती है, और इसके अलावा भी यूजेजेस है जो कि किसी हम अगले सेशन में सीखेंगे। सो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि जब हमारे पास डेटा मौजूद है, एनालिसिस करने से पहले उसको सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग, फिल्टरिंग या सबसेट कैसे डेवलप करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आर का इंटरफेस मौजूद है और एज़ यूजुअल मैं वही फ़ाइल जो कि हम यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करूँगा। इसको मैं अटैच कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार इस फाइल को लिखना ना पड़े, इसके नाम को। अटैच एक बहुत यूज़फुल फंक्शन है और ये जब तक हम एक डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं ये हमें बड़ी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, अदरवाइज़ हमें डेटाबेस का नाम हर मर्तबा लिखना पड़ता है। अब मैं जिस तरह अभी आपके सामने बताया कि मैं इस फाइल को एनालिसिस से पहले डेटा माइनिंग के प्रोसेस से गुजारना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर फाइल के अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम देखना चाहूँ तो एक दफ़ा आपसे कमांड डिस्कस हुई थी कि हम लेंथ के वेरिएबल को यूज़ करते हैं और वो हमें टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता देता है। 11 कॉलम्स है और वो कौन कौन से कॉलम हैं अगर मैं उनका नाम देखना चाहूँ तो मैं फर्स्ट 5 रो यूज़ करते हुए उसके नाम देख लूँगा। मैं उसके फर्स्ट 5 रो यूज़ करते हुए उसके कॉलम्स की तादाद देख लूँगा। ये फर्स्ट 5 रोज़ यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, हम फर्स्ट 2 भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक आदत बना ली हुई कि मैं आमतौर पे फर्स्ट 5 लिख देता हूँ ताकि उस पर मुझे टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स उनकी हेडिंग्स के साथ नज़र आ जाए। अब मैं अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए सिर्फ फर्स्ट कॉलम को यूज़ करना चाहता हूँ, यानी मैं सारी फाइल को यूज़ नहीं करना चाहता बल्कि उसको मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम को यूज़ करना चाहता हूँ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए या याद दहानी के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। कॉमा डाल के अगर मैंने 1 लिखा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये रोज़ तो सारी हैं और कॉलम फर्स्ट कॉलम इसने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड यूज़ करना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी के साथ 1 कॉलन 2 लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपको पता है कि आर में जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ें लिखना चाहते हैं तो हम सी को यूज़ करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मैं कॉमा पहले डालूँगा, क्योंकि कॉमा का मतलब है कि कॉमा से पहले जो वैल्यूज़ है वो रोज़ को शो कर रही हैं। यहाँ पे मैं कॉलम को मेंशन करना चाहता हूँ तो मैं सी का नाम यूज़ करूँगा और 1,3। अब इसका मतलब क्या होगा, जब ये कमांड इशू होगी तो आर को पता चल जाएगा कि डेटाबेस का नाम एम्प्टी कार्स है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि उस फाइल के अंदर हमने सारे फंक्शन करना है, उस फंक्शन को उसके अंदर अप्लाई करना है। कॉमा से पहले कुछ नहीं लिखा हो, इसका मतलब है सारी रोज़ एड्रेस्ड है, और कॉमा के बाद 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं फर्स्ट और थर्ड, और सी के तहत लिखी हुई हैं, इसका मतलब है कि फर्स्ट और थर्ड को आपस में मिलाया हुआ है। जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम मेरे पास लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट थर्ड के साथ 10 लिख देता हूँ तो अब इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं 3 कॉलम देखना चाहता हूँ, और वो 3 कॉलम कौन से, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और 10th कॉलम। इसको यूज़ करेंगे तो उसी तरीके से मेरे पास ये 3 कॉलम्स आ जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड और 10th। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया या नहीं किया, जब मैंने सिर्फ एक कॉलम लिखा तो इसने इस कॉलम को एक रो की फॉर्म में
लिख दिया मेरे पास, और इसकी कोई हेडिंग भी मेरे सामने शो नहीं की। लेकिन जो ही मैंने इसको 2 कॉलम्स में रखा तो इसने इसको रो की सूरत में नहीं लिखा बल्कि कॉलम की सूरत में लिखा और उसकी हेडिंग भी इंटैक्ट रखी। सिमिलरली जब मैंने इसको 3 कॉलम्स में रखा तो इंटैक्ट उसके कॉलम की हेडिंग इंटैक्ट रही। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम मल्टीपल कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डेटा वेक्टर की फॉर्म में नहीं होता बल्कि एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इकट्ठे होते हैं। तो जब भी हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो वो उसके मैट्रिक्स आइडेंटिटी को यूज़ करता है, उसके वेक्टर की आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करता। अच्छा, अब हमारी क्यूरियोसिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे मैंने बाकी सारे कॉलम तो रखने हैं, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम डेटा में से उड़ जाए, यानी डेटा सारा रहे लेकिन उसमें से फर्स्ट कॉलम निकल जाए। पहले मैंने फर्स्ट कॉलम सिर्फ रखा था, अब मैंने बाकी डेटा के कॉलम रखना चाहता हूँ, फर्स्ट कॉलम को उड़ा देना चाहता हूँ। तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि मैं यहाँ पे इस सी को यूज़ करने के बजाय एक आसान सा फंक्शन है, यहाँ पे मैं -1 यूज़ कर लूँगा। अब -1 कहाँ पे यूज़ की है? मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है, कॉमे के बाद वैल्यू लिखी है, कॉमा से पहले रोज़ की वैल्यूज़ आती हैं, कॉमे के बाद कॉलम की वैल्यूज़ आती हैं। कॉलम में मैंने -1 लिखा है, तो -1 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट कॉलम को माइनस कर देना है। अब मैं जब इसको इशू करूँगा तो मेरे पास इस डेटाबेस में बाकी सारे कॉलम तो होंगे लेकिन वो जो फर्स्ट कॉलम है MPG वाला वो यहाँ पे नहीं होगा, जो कि पहले मैंने इसको इशू किया था। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम ड्रॉप हो जाए, बाकी सारे कॉलम उसी तरह रहे, तो उसका तरीक़ेकार वही है कि कमांड हम वही यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पे हम सी का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, और यहाँ पे -3 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे माइनस कौन कौन से कॉलम करने हैं, फर्स्ट कॉलम भी माइनस कर देना है और थर्ड कॉलम भी हमने माइनस कर देना है। इसको जब इशू किया तो बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी, फर्स्ट और थर्ड कॉलम वहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक बड़ी अच्छी टेक्निक है कि जिससे हम डेटाबेस के कॉलम्स को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो कॉलम की थी। अब हम ये चाहते हैं कि हम रोज़ को हैंडल करना शुरू कर दें। रोज़ को हैंडल करने के लिए मैं मिसाल के तौर पे अगर आप इस डेटा फाइल को गौर से देखें तो इस डेटा फाइल में मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम गियर है। इस गियर में कुछ वैल्यूज़ 4 हैं, कुछ वैल्यूज़ 3 हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज़ 5 हैं, यानी इसमें सिर्फ 3, 4 और 5 की वैल्यूज़ मौजूद है। अब मैं किसी क्यूरियोसिटी के लिए चाहता हूं कि मेरे पास जो डेटा शो हो उसमें सिर्फ वो वैल्यू आए जिसमें गियर की वैल्यू 3 के बराबर है। अब मैं सबसे पहले आपके सामने वो कमांड लिखता हूं। कमांड लिखने के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये कमांड कंपोज कैसे होती है। इसमें हम एक नई कमांड भी यूज़ करने जा रहे हैं। empty cars मैंने लिखा जो कि डेटाबेस का नाम था। उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने के बाद जो नई कमांड यूज़ करेंगे वो विच की कमांड यूज़ करेंगे। अब ये बात जहन में रखिएगा क्योंकि मैं रोज़ को हैंडल कर रहा हूँ तो मैं कॉमे से पहले सारा काम कर रहा हूँ, कॉमे के बाद तो कॉलम की सारी एडिंग होती है, तो कॉमे से पहले सारी, अभी इसी वजह से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कॉमा यूज़ नहीं किया। विच ये एक नई कमांड है और इस कमांड में हमने क्या करना है, हमने करना है कि गियर इज इक्वल टू 3। अब ये मैंने इज इक्वल टू का निशान 2 मरतबा डाला है। ये जहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस में हम इफ़ की कमांड यूज़ करते हैं हम इक्वलिटी का साइन 2 मरतबा यूज़ करते हैं। ये प्रोग्रामिंग कन्वेंशन भी है, आर की रिक्वायरमेंट भी है। अब यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ कि empty car, और ये किसके लिए हमने इसको कैदर करना है, विच गियर इज इक्वल टू 3, और यहाँ उसके बाद मैंने कॉमे का बटन प्रेस कर देना है और उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखना। और ये कॉमे का बटन मैंने क्यों प्रेस किया है, क्योंकि कॉमा आइडेंटिफाई करता है कि कॉमे से पहले जो चीज़ें होंगी वो सारी रोज़ होंगी और कॉमे के बाद जो चीज़ें होंगी वो कॉलम होंगी। यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया तो अब आप देखें कि ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज़ आई हैं जिसमें गियर की वैल्यू
3 के बराबर है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास एक और कमांड है, जिसको हम सबसेट कहते हैं। वैसे तो ये जो विच की कमांड है ये बहुत पावरफुल कमांड है, लेकिन इसका एक रेप्लिका भी मौजूद है जिसको हम सबसेट कहते हैं। और सबसेट की कमांड हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले मैं कमांड आपके सामने लिखता हूँ और फिर आप ये देखिएगा कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबमिट के सबसेट लिखा, सबसेट वो फंक्शन है, फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई करना है, एम्प्टी कार्ड्स के ऊपर अप्लाई करना है, और एम्प्टी कार्ड्स के किस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने गियर इज इक्वल टू 1 लिख दिया। अब जहाँ पे गियर इज इक्वल टू 1 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसेट बनेगा, गियर की वैल्यू 1 यहाँ पे है ही को नहीं, गियर वैल्यू 3 कर लेते हैं। सबसेट एम्प्टी गियर इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे भी ये हमें वही वैल्यूज देगा जिसमें गियर की वैल्यू 3 है। अब हम फर्दर करना चाहते हैं कि कमांड को डबल करना चाहते हैं कि गियर की वैल्यू 3 हो और कार्ब, ये जो आखिरी वेरिएबल CARB कार्ब लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो। मैं रखना चाहता हूं डेटे को कि जिसमें ये वैल्यूज गियर की वैल्यू 3 हो। मैंने वही कमांड दोबारा लिखी और यहाँ पे मैंने एंड का वर्ड प्रेस किया। एंड यानी दूसरी कमांड क्या होगी जिसमें CARB इज इक्वल टू 4, ये हमने वैल्यू दी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई कर दिया। ये मल्टीपल कंडीशन जब अप्लाई होगी तो अब मेरे पास डेटा होगा जिसमें गियर की वैल्यू सिर्फ 3 है और कार्ब की वैल्यू 4 के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन की थी। ये जो मल्टीपल कंडीशन मैंने इस्तेमाल की है, इसको हम जितनी मर्जी मर्तबा बढ़ा सकते हैं। यानी अभी मैंने आपके सामने सिर्फ 2 कंडीशन लगाई हैं, आप इसके साथ तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आप लगाना चाहें आप उसको लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक्सेल में इसी चीज़ को फिल्टर के थ्रू एक्सेस किया था और पावर BI में भी इसको फिल्टर के थ्रू एक्सेस किया था। यहाँ पे फिल्टरिंग जो है वो सबसेट के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे हैं। और यही मल्टीपल कमांड, ये जो ऊपर हमने विच की कमांड यूज़ की थी, उसमें भी ये उसी तरीके से यूज़ हो सकती है जिस तरीके से यहाँ पे यूज़ हुई है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हम स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हमारे पास डेटा एनालिसिस के लिए मौजूद है तो एनालिसिस करने से पहले हम डेटा माइनिंग का प्रोसेस कैसे करेंगे। डेटा माइनिंग में सॉर्टिंग भी मौजूद है, डेटा माइनिंग में फिल्टरिंग भी मौजूद है, डेटा माइनिंग में सबसेटिंग भी मौजूद है। ये सारे फंक्शंस आज हमने सेशन में सीखे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।